हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर गु शिंगशन हाओरेन को डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की सिचुएशन को बताते हुए उसे वहां जाने से मना करते हैं, पर हाओरेन उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब तक हम शेर की गुफा में नहीं जाएंगे तब तक हम उसके क्यूब्स को कैसे हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग भी मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि हाओरेन एल्डर से कहता है कि मुझे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के खंडहरों में जाना ही होगा, जिस पर एल्डर गु शिंगशन उसे बताते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की रूइंस को हर 7 सालों के बाद ओपन किया जाता है, जिसके अंदर जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले तियानजियाओ कंपटीशन के टॉप 10 में रैंक लाना होगा। तो हाओरेन कहता है बस टॉप 10, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसे सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि इसकी कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मेरी जैसी है। वहीं हाओरेन की बातें सुनकर एल्डर चू वानियान एल्डर गु शिंगशन से कहते हैं कि हमारे सेक्ट से ऑलरेडी 5 कल्टीवेटर्स ने तियानजियाओ लिस्ट में अपना रैंक हासिल कर लिया है, तो क्यों ना हम 6th पोजीशन हाओरेन को दे दें। जिस पर एल्डर गु शिंगशन उनसे कहते हैं पर बिना टेस्ट के डायरेक्ट 6th पोजीशन ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। पर वहीं उनकी बातें सुनकर हाओरेन खुद ही टेस्ट देने को तैयार हो जाता है और उन्हें लिनफेंग के बारे में बताते हुए कहता है कि अंकल गुफेंग मेरे दोस्त हैं और ये भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। तो एल्डर गु शिंगशन कहते हैं ठीक है, तो तुम दोनों का एक साथ टेस्ट लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तियानजियाओ कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने मार्शल स्पिरिट का टेस्ट दे रहे होते हैं। तभी वहां पर एल्डर्स हाओरेन और लिनफेंग के साथ आते हैं, जिन्हें सब ग्रीट करने लगते हैं। तो एल्डर गु शिंगशन अपनी एक बंदे से पूछते हैं कंपटीशन कैसी चल रही है, तो वो उन्हें पार्टिसिपेंट्स की रैंकिंग बताता है कि 12 कल्टीवेटर्स की मार्शल स्पिरिट किंग लेवल की है और 3 कल्टीवेटर्स की मार्शल स्पिरिट एम्पायर लेवल की है। जिसे सुनकर एल्डर गु शिंगशन काफी मायूस होकर कहते हैं कि आज से 15 साल पहले बस शांगशिंग डायनेस्टी के स्वॉर्ड सेक्ट से डिंगपेंग ने ही जीनियस के 10th प्लेस को ब्रेक किया था, पर अब ताइमान सेक्ट को बहुत कम ही जीनियस कल्टीवेटर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एल्डर चू वानियान उनसे कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, अब यहाँ पर हाओरेन आ गया है तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो हाओरेन को टेस्ट देने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो अपना टेस्ट देने के लिए जाने लगता है। जिसे जाता देख वहां खड़े कुछ कल्टीवेटर्स काफी हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा, कहीं ग्रेट एल्डर पागल तो नहीं हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हाओरेन तियानजियाओ मिरर की ओर जाते हुए खुद को देख कहता है कि अगर मैंने डेजर्ट स्पिरिट का यूज किया तो लोग मुझे काफी आसानी से पहचान लेंगे और बोन गॉड भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर उतना भी मिस्टीरियस नहीं है। और फिर उससे एक आइडिया आता है कि वो अपने स्वॉर्ड सोल को शो करे, जिससे वो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड भी कर सकता है। और ये सब सोचने के बाद वो अपना हाथ तियानजियाओ मिरर पर रखता है तो उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग आइस एंड फायर की ऑरा बाहर निकलती है, जिसके बाद उसकी आइस एंड फायर कॉम्बिनेशन की स्वॉर्ड भी बाहर आकर लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगती है। जिसे देख लिनफेंग भी हैरान होकर कहता है आइस एंड फायर स्वॉर्ड। जिसके बाद हाओरेन अपनी मार्शल स्पिरिट का टेस्ट देकर अपने आइस एंड फायर स्वॉर्ड को अपने पास रखकर वहां से जाने लगता है। तो लिनफेंग उससे कहता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक्चुअल में एक पावरफुल आइस एंड फायर स्वॉर्ड है, ये मैंने सोचा नहीं था। तो हाओरेन काफी खुश होकर उससे कहता है क्योंकि मेरे डैड एक रियल जीनियस थे। तभी एक बंदा हाओरेन का टेस्ट रिजल्ट अनाउंस करते हुए सबको बताता है कि हाओरेन की मार्शल स्पिरिट गॉड लेवल के 6th रैंक की है। जिसे सुनकर सब काफी हैरान होकर कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा होकर भी इसने गॉड लेवल स्वॉर्ड सोल को हासिल कर लिया है और इतना टैलेंटेड बच्चा तो बस गॉड का ही डिसेंडेंट हो सकता है, तो कहीं ये बच्चा हेडमास्टर का बेटा तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ से उन लोगों को आपस में बातें करता देख एल्डर चू वानियान उन पर गुस्सा करने लगते हैं। ये देख एक सोल्जर उन सब से कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि ये बच्चा ग्रेट एल्डर का डिसेंडेंट है। और फिर सोचते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ मैंने उससे ऑफेंड नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स हाओरेन से कहते हैं कि आज से तुम ताइमान सेक्ट के जीनियस कल्टीवेटर्स में आओगे, इसलिए आज से सारे फॉरबिडन एरिया का गेट तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वहां खड़े कल्टीवेटर्स
हाओरेन की काफी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर शाओ तियान भी लिनफेंग को टेस्ट देने को कहता है। तो लिनफेंग कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ एल्डर चू वानयान हाओरेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डैड एक रियल गॉड है। तो हाओरेन उनसे कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि मेरे डैड एक ग्रेट हीरो थे जो कि अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करते थे, जिसे सुनकर एल्डर चू वानयान कहते हैं तब तो जरूर वो एक ट्रू गॉड होंगे। तभी हाओरेन लिनफेंग के पास जाकर उसे भी टेस्ट देने को कहता है। तो लिनफेंग टेस्ट देने के लिए जाने लगता है। ये देख एल्डर चू वानयान कहते हैं कि अब जब ये हाओरेन का फ्रेंड है तो जरूर ये भी काफी पावरफुल होगा, इसलिए इसका टाइम एंड सेक्ट का ट्रू डिसिपल बनना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग तियान जियाओ मिरर को देख सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने अपने स्वॉर्ड सोल को शो किया तो शायद मेरे डैड के दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए मेरा फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को ही शो करना बेहतर होगा। और ये सब सोचने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए अपनी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को शो करता है, जिसे देख एल्डर चू वानयान चौंक कर कहते हैं फीनिक्स मार्शल स्पिरिट। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग अपने फीनिक्स मार्शल स्पिरिट की पावर्स को तियान जियाओ मिरर पर यूज करता है तो उसका फीनिक्स मार्शल स्पिरिट एंशिएंट फीनिक्स मार्शल स्पिरिट के साथ साथ गॉड लेवल 9 का निकलता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं लिनफेंग की मार्शल स्पिरिट के बारे में जानकर हाओरेन खुद को देख कहता है कि अंकल गुफेंग की मार्शल स्पिरिट मुझसे भी बेहतर और स्ट्रांग है। तभी एल्डर चू वानयान हाओरेन से लिनफेंग किस ट्राइब से है ये पूछते हैं। तो हाओरेन कहता है मुझे नहीं पता। तो एल्डर गुशिंग शैन उससे पूछते हैं तो तुम लोगों की मुलाकात कैसे हुई। तो हाओरेन उन्हें बताता है कि इनसे मेरी मुलाकात लुओ रोड के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हुई थी, जहां ये प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, पर इन्हें कहाँ जाना है ये पता नहीं था, इसलिए हम एक साथ यहाँ आ गए। तो एल्डर चू वानयान से कहते हैं कि अब जब ये भी गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स में से एक है और इतना ज्यादा पावरफुल भी है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि ये हमारे सेक्ट का ट्रू डिसिपल बनना चाहता है। तो एल्डर गुशिंग शैन से कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो लिनफेंग से जाकर कहते हैं कि अगर तुमने हमारे टाइम एंड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो हमारा टाइम एंड सेक्ट तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा। तो एल्डर चू वानयान भी लिनफेंग से कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरी ही तरह तुम्हें भी रिसोर्सेस मिलेगी, जिसे सुनकर शाओ तियान उनसे काफी खुश होकर कहता है तब तो मैं भी टाइम एंड सेक्ट का ट्रू डिसिपल बनना चाहूंगा, जिसे सुनकर एल्डर चू वानयान कहते हैं ठीक है। तो वहीं शाओ तियान की बातें सुनकर वहां खड़े सारे कल्टीवेटर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो, आखिर तुम हमारे टाइम एंड सेक्ट को क्या समझते हो। और ये सब कहकर वो शाओ तियान की काफी इंसल्ट भी करने लगते हैं कि आखिर एक बर्ड होकर तुम ट्रू डिसिपल बनने की हिम्मत कर रहे हो। तो शाओ तियान भी उनसे गुस्से से कहता है तुम लोग तो मेरे बराबर भी नहीं होगे। और इसी तरह बहस करके वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने को तैयार हो जाते हैं, पर लिनफेंग शाओ तियान को रोक देता है और एल्डर चू वानयान से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ टाइम एंड सेक्ट का ट्रू डिसिपल बनने के रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एल्डर चू वानयान उसे बताते हैं कि एट लीस्ट वो बंदा 26 साल के अंदर का होना चाहिए और साथ ही उसके पास गॉड लेवल ब्लड और गॉड लेवल की मार्शल स्पिरिट भी होनी चाहिए। तो लिनफेंग से पूछता है तो क्या डीमन रेस का कल्टीवेटर एक बार टाइम एंड सेक्ट के ट्रू डिसिपल बनने का टेस्ट दे सकता है। तो एल्डर चू वानयान कहते हैं हाँ बिल्कुल, जिसे सुनकर लिनफेंग शाओ तियान से कहता है ठीक है तो जाओ अब तुम भी टेस्ट दे सकते हो। जिसे सुनकर शाओ तियान अपना साइज इंक्रीज करके तियान जियाओ मिरर के पास जाता है और जो कल्टीवेटर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं उनसे काफी एरोगेंटली कहता है अब तुम लोग मेरा परफॉर्मेंस देखो। जिसे सुनकर वहां खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी जैसे ही शाओ तियान तियान जियाओ मिरर को टच करता है तो उससे एक ऑरा बाहर निकलने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।